औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 48 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 11 है। आयत नंबर 47 में आयत नंबर 45 तक अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग चल रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात चल रहे थे। और आयत नंबर 46 से मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मुज़ाकरात शुरू हुए। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास पहुँचे और फ़िरौन को दावत दी और अपना तारफ़ करवाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ने मुझे तुम्हें पैगाम दे के भेजा है। और पैगाम देने का बताया कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए उसी की तरफ से। और फिर अगली बात फरमाई कि बनी इसराइलियों को अज़ाब से निजात दे दे, जो लोग हदायत पर हैं अज़ाब उनका हक़ नहीं है और उनको हमारे साथ भेज दे। दूसरी बात की, और हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ मौजूद है, तेरे रब की निशानियाँ मौजूद है। फिर अगली जो आखिरी बात कल की चली थी वो था सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, जिसने भी हदायत की पैरवी की उस पर सलामती हो। ये वो बात है जो हर पैगंबर ने अपनी कौम से कही और ये वो बात है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दूसरे ममालिक में लिखे गए खतूत में लिखी गई। फिर अगली बात सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, ये कल हमने बात की थी कि जिस हदायत सलामती उसी के लिए है जो हदायत के रास्ते पर है। अब या उसके लिए सलामती है जो हदायत के रास्ते पे है। अब देखते हैं कि अगली बात मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि इन्ना क़द उहिया इलैना, मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से अगली बात कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तरफ वही की है या हमें वही की गई है अन्नल अज़ाब मन कज़्ज़बा व तवल्ला, कि अज़ाब उसका मुक़द्दर है जिसने जुटलाया और मुँह फेर लिया। पहले बात चली थी, ये उसी बात से मुत्तसिल है कि बनी इसराइलियों को अज़ाब से निजात दे दे। ये वो बनी इसराइली हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते थे और उनको फ़िरौन ने अपनी ग़ुलामी में रखा हुआ था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था। यहाँ फरमाया कि अज़ाब इनका हक़ नहीं है, बल्कि वही हमें ये की गई है कि अज़ाब उसका हक़ है जिसने जुटलाया दीन को, अल्लाह को जुटलाया और मुँह फेरा अल्लाह ताला से। क्योंकि फ़िरौन सबसे बड़ा कज़्ज़ाब था, सबसे बड़ा जुटलाने वाला था और वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का मुनकिर था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्फाज का चुनाव इस तरह फरमाया। यह अल्लाह तबारक व तआला के सिखाए हुए अल्फाज थे। का आगे फ़िरौन बात करता है, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फ़िरौन का मुज़ाकरात चल रहे हैं और फ़िरौन की बात डायलॉग चला। काला फमन रब्बुकुमा या मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब हुआ, हालांकि उसके सामने हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों मौजूद थे। मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर कहता है कि तुम दोनों का रब कौन है मूसा। हारून अलैहिस्सलाम को ज़मीर इस्तेमाल करते हुए शामिल किया है। मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं काला रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन हल्क़हू सुम्मा हदा, हमारा रब वो ज़ात है जिसने हर एक चीज़ को एक मुकम्मल शक्ल दी और फिर उनको राह सुझाई। शक्ल देने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को दुनिया में पैदा किया उसका जोड़ा पैदा किया और उसको उसके जोड़े के साथ कुदरती तौर पे ख़ुद मंसूब किया और दूसरा कोई चीज़ दूसरे के साथ मंसूब नहीं होती। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। ये राह सुझाई है, रास्ता दिखाया और तरीका सिखाया। और फ़िरौन को लाजवाब करना मकसद था, क्योंकि फ़िरौन अपने आप को रब कहता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर एक चीज़ को अलग अलग अपनी शक्ल और हैयत में पैदा करना और हर एक चीज़ का जोड़ा अपनी शक्ल और हैयत के साथ ही मुंतखब करना और फिर हर एक जोड़े का रुझान अपनी ही किस्म की चीज़ों की तरफ मिलान करना, रुझान करना, ये किसी तुम जैसे के बस की बात नहीं है या इंसान के बस की बात नहीं। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही कर सकता है और हमारा रब वही है। राह सुझाई मतलब हदा। काला फमा बालु कुरूनिल उला, फ़िरौन चूँकि खिलाड़ी था लफ्ज़ों का, उसने कहा फिर हमें ये बताओ, तुम पैगम्बर हो तो जो हम जैसे पहले मुनकिर, अगर हमें मुनकिर कह रहे हो तो जो हम जैसे गुज़र चुके हैं उनका क्या हाल हुआ, हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दें। अगर आप हमें कह रहे हैं
کہ आप मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि अगर तू मुझे कह रहा है मूसा कि मैं अगर इस तरीके को छोड़ नहीं दूंगा, इस अकीदे को छोड़ नहीं दूंगा तो मैं अज़ाब का मुस्तहिक हूँगा, तो ये बता कि जो मुझसे पहले मेरे अकीदे वाले लोग दुनिया से चले गए या मेरे जैसा अकीदा रखते थे, उनके अज़ाब के बारे में थोड़ा बहुत बता दे कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ। अगर तू पैगंबर है तो तुझे डराने का हक़ है, तो तुझे वो हालात दिखाने का भी थोड़ा बहुत इख्तियार होगा। वो हालात दिखा दे जो हम यीशु के साथ हुए हैं। बड़े अजीब व गरीब सवालात थे फ़िरौन के। काला मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब, इसका इल्म मेरे रब को है और वो लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है। ये किताब बन चुकी है, हर एक इंसान के मुक़द्दर की अलग किताब बनी हुई है और उसके आमाल हैं उसमें, और जज़ा और सज़ा लिखी गई है और वो अल्लाह ताला के पास लिखी हुई महफूज है और उसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नहीं दिया। चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम आजिज़ी का भी इज़हार कर रहे हैं कि मैं आलम कुल नहीं हूँ, इल्म कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, आलम कुल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, मैं नहीं हूँ जिस तरह तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जिसका हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, या जो मुझे पैगाम दे के तेरी तरफ भेजा गया, मैं तुम्हारे सामने वही पैगाम रख रहा हूँ। इल्मुहा इंद रब्बी फ़ी किताब, मेरे रब के पास किताब बनी हुई हर एक शख्स की अलग अलग मौजूद है और उसके मुताबिक फ़ैसला होगा और उसके मुताबिक जज़ा और सज़ा होगी। और किताब सिज्जीन में मौजूद है, वो एक दफ्तर है जिसमें वो किताब वो रिकॉर्ड रखा जा चुका है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम दलाइल शुरू कर देते हैं और अगली बात कहते हैं कि ला युज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब न उसको भूला है और न उसमें कमी बेशी करेगा, नहीं कमी बेशी भी नहीं होगी और भूलेगा भी नहीं, और हर एक का अमाल नामा उसको याद है लिखने की, उसके लिए अपने लिए ज़रूरत नहीं है बल्कि इंसान की तसल्ली के लिए लिखा जा चुका है रिकॉर्ड में। फिर आगे अपने रब की तारीफ़ बयान करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, मेरा रब वो है फ़िरौन जिसने तुम्हारे लिए और तुम जैसों के लिए और तमाम ज़ीरू और गैर ज़ीरू चीज़ों के लिए ज़मीन को फ़र्श बना दिया। क्या तू ऐसा कर सकता है? कोई इतना बड़ा फ़र्श बिछा सकता है जिसने ज़मीन को महद फ़र्श बना दिया। वसलक लकुम फ़ीहा सुबुला, और फिर चलने फिरने के लिए मंजिलें और राहें मुकर्रर कर दी और हर मंजिल के लिए एक रास्ते का इंतखाब कर दिया ताकि तुम भूल जाओ तो उस रास्ते से पे चल के हिदायत पर पहुँचो। इससे मुराद दुनियावी रास्ते भी हैं जो ज़मीन पर चलने फिरने के लिए काम आते हैं, रोडें हैं, रास्ते हैं, और खलाई रास्ते भी हैं। यहाँ तो ज़मीन का जिक्र हो रहा है, लेकिन असल रास्ता दीन का रास्ता है कि जिससे पे चल के तुम अल्लाह की रज़ा तक पहुँचो, जन्नत और जहन्नम तक। मंज़र जन्नत और जहन्नम है और रास्तों से मुराद अकीदा और मज़हब और दीन है। सुबला वानज़ला मिनस समाई, लेकिन ज़मीन का जिक्र हुआ तो दुनियावी रास्ते मुराद लिए जा सकते, ज़्यादा अच्छा है। फरमाया कि वानज़ला मिनस समाई माँ, और फिर उस ज़मीन पर आसमान से पानी बरसाया, फ़ाख़रजना बिही अज़वाजन मिन नबातिल शत्ता, और फिर हर एक चीज़ को के जोड़े जोड़े मुकर्रर करके और इंसानों के, जानवरों के और इवन के नबातात के भी जोड़े मुकर्रर करके अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को आबाद कर दिया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, कुलू वर आओ अनामकुम, खाओ पियो और फ़ायदे उठाओ, अपने जानवरों को भी खिलाओ पिलाओ और ख़ुद भी खाओ पियो, तुम्हारे लिए नबातात उगा दी ज़मीन में। यानी कि एक ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए बिछाई और एक छत बनाई आसमान, और फिर उसी ज़मीन पे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के रहन सहन का इंतज़ाम किया, इंसान के रास्ते बनाए, एक दूसरे तक पहुँचने के लिए मंजिलें मुकर्रर की, और फिर उसी ज़मीन से इंसान के लिए खाने पीने की अशिया पैदा की, और उसी ज़मीन से इंसान के चौपाओं के लिए खाने पीने की चीज़ें, एक ही खेत में इंसान और जानवर के खाने पीने की सामान उगता है, कोई इंसानों के खाने के काम आता है, कोई उन जानवरों के खाने के काम आता है, और फिर उसी ज़मीन से जानवरों के खाने के काम आता है और वो जानवर इंसानों के खुराक बनते हैं। फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत बयान करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्ना फ़ी ज़ालिका लिआयातिन नुहा, बेशक इसमें हर अक्ल वाले के लिए निशानियां हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने
جواب دیا اور دلائل دیے اپنے رب کی قدرت کے اور رب کے وجود باری تعالیٰ کے۔ اور اس کے آگے ابھی بات چل رہی ہے، اگلا سوال ابھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل چل رہے ہیں، باقی انشاءاللہ کل ہوگا۔ میرے چینل کو دیکھیں، سمجھیں اور رائے دیں۔ اللہ حافظ۔